क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः शिवाय। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनां। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। देखिए, सत्ता स्वरूप ग्रंथ के स्वाध्याय के क्रम में 51 बोलों की चर्चा के बाद 9 जो पर्याय वहां उनके नाम दिए थे सत्ता स्वरूप के अंतर्गत, उन 9 की भी सामान्य विशेष चर्चा हम आप लोग करें तो जिनागम का एक बहुत बड़ा विषय का खुलासा अपने सामने स्पष्ट हो सकता है। तो कल हम आप लोगों ने पर्याय से संबंधित चर्चा देखी थी। पर्याय की व्युत्पत्ति, पर्याय का अर्थ, पर्याय के पर्यायवाची नाम, मतलब पर्याय को बताने के लिए पर्याय के ही अर्थ में अन्य और भी जो समानार्थी पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, उनकी चर्चा हम आप लोगों ने कल की। साथ ही साथ अनेक आगम ग्रंथों के आधार से हम आप लोगों ने पर्याय की कुछ लाक्षणिक व्याख्याओं के बारे में भी देखा था। आज हम आप लोग एक स्टेज आगे बढ़ेंगे। आगम के आलोक में पर्याय की लाक्षणिक विशेषताएं, लक्षणों की चर्चा करने के बाद आज हम आप लोग पर्याय के नाना प्रकार के भेद प्रभेद जिनागम में सर्वत्र कहे गए हैं। अनेक ग्रंथों में अनेक पर्यायों के नाम आते हैं। उस क्रम में आज हम आप लोग केवल नाम ही नाम भर की सामान्य चर्चा करेंगे। मतलब सर्वत्र जिनागम में जो अलग अलग पर्यायों के अलग अलग प्रकार, पर्यायों की अलग अलग चर्चा आती है, चाहे वो समय सार हो, नियम सार हो, चाहे धवला जय धवला षटखंडागम आदि हो, और भी अन्य अनेक ग्रंथों में, न्याय के ग्रंथों में खास करके आलाप पद्धति वगैरह जो ग्रंथ हैं, उनमें पर्याय से
पर्याय के भेद प्रभेदों से संबंधित काफी कुछ चर्चा है। उनकी चर्चा आज हम आप लोग अभी लेंगे। केवल और केवल नामकरण से संबंधित ही आज चर्चा हम आप लोग कर पाएंगे, उतने में ही अपनी समय मर्यादा पूरी हो जाएगी। उसके लिए भी समय कम पड़ सकता है। बाकी जिन नामों की चर्चा हम आप लोग करेंगे, पर्याय के भेदों की चर्चा करेंगे, वो एक एक भेदों का स्पष्टीकरण उदाहरण के साथ हम देखना चाहें तो इसके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा समय चाहिए पड़े। फिर भी कल अपने पास है ही शनिवार, कल के स्वाध्याय में प्रयत्न तो करेंगे हम आप लोग उनमें से कितने पर्याय के भेद प्रभेदों के उदाहरण के साथ हम आप लोग स्पष्टीकरण कर पाएंगे। आज तो केवल भेद प्रभेदों के नाम भर भी हम आप लोग देखें ना तो भी काफी। केवल पर्याय के भेदों की चर्चा मैं आज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए अब इस बात को। मुख्य भेदों की चर्चा आज यहाँ हम आप लोग करेंगे। उन भेदों के अंतर्गत जो और प्रभेद हैं, क्या कहा, उन भेदों के अंतर्गत जो और प्रभेद हैं उनके लिए आज हमारे पास समय नहीं। उनके लिए अलग से हम आप लोगों को समय देना पड़ेगा। वह विषय तो मैं कल उठाऊंगा। आज तो केवल भेद ही भेद की चर्चा हम आप लोग करेंगे, बराबर। तो देखिए, जैन दर्शन में पर्याय का स्वरूप द्रव्य में काल भेद के आधार पर माना गया है, प्रदेश भेद के आधार पर नहीं। ये ऐसा विषय बहुत मार्मिक, एक जगह तो ऐसा लिखा हुआ है, वस्तुतः पर्याय जैन दर्शन की एक ऐसी मौलिक अवधारणा है जो द्रव्यात्मक स्वरूप से न तो वस्तुतः भिन्न है और न ही पूर्णतः वस्तु रूप है। देखो, पर्याय की चर्चा, पर्याय की मान्यता, पर्याय की कथा, ये जैन दर्शन की अपने आप की एक बहुत मार्मिक और मौलिक अर्थपूर्ण अवधारणा है। क्या कहा मैंने, समझ में आया आप लोगों को? हा? अन्य किसी भी दर्शन में, किसी भी मत में पर्याय की चर्चा नहीं आती। इस शब्द को इंट्रोड्यूस करने का ही काम तीर्थंकर भगवंतों ने किया है, सनातन जैन दर्शन ने किया है। जैसे कल हम आप लोगों ने पर्यायवाची नाम देखे हैं, परिणाम देखा, परिणमन देखा, मैंने कई और भी कहे थे। 20 तो वैसे ही आगम प्रसिद्ध संज्ञाएं मैंने कही थी। उसके अलावा परिणाम, परिणमन, स्थिति, परिस्थिति, दशा, हालत, ये सब भी पर्यायवाची। अब हालत, दशा, परिस्थिति, स्थिति, इन शब्दों से तो सारा संसार परिचित है, लेकिन यही शब्द तो पर्याय के अर्थ में है, ये बात किसी को पता नहीं, सिवाय स्वाध्यायी, मुमुक्षु, आत्मार्थी, अभ्यासु जीवों के अलावा किसी को भी पता नहीं है कि पर्याय किस बला का नाम। समझना इस बात को बहुत गंभीरता से। हाँ, जिसका कोई अभ्यास ही नहीं है, उसे पता ही नहीं कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, सुना ही नहीं कभी। इसलिए गुरुदेव श्री कई बार दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं, कदी सांभळ्यु ज नथी कि द्रव्य कोने केवाय, गुण कोने केवाय, पर्याय कोने केवाय, शू खबर पड़े। हाँ, इसके लिए साल, 2 साल, 4, 6 साल, 10, 20 साल का आगम का अभ्यास हो, सत्संग हो, स्वाध्याय हो, चिंतन मनन हो, हाँ, तो ही इन शब्दों का भाव भाषण
हो सकता है। समझ में आ रही बात? इसलिए भाई देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। 16 कारण भावनाओं में तो कहा गया है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। क्या कहा गया है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञानाभ्यास। निरंतर ज्ञानाभ्यास। देखो आप लोगों के पास 16 कारण भावना पूजा जिनेन्द्र अर्चना पुस्तक यदि है तो देखिए बहुत सुंदर ज्ञानाभ्यास की महिमा कही गई है। थोड़ी सी भाव भूमिका के लिए मैं कह रहा हूं आपको, आगे हम आप लोग बढ़ेंगे। देखिए 16 कारण भावना की जो पूजा है यहाँ बीच में है। देखिए 142 142 पेज है, 142 142 पृष्ठ है, उसमें इसकी चर्चा है। देखो, दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले। एक एक भावना की महिमा है। चौथी पंक्ति में देखो, इसके लिए मैंने ये प्रश्न आपको निकलवाया है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही। क्या कहा? ज्ञानाभ्यास करे मन माही। जो अपने चित्त में, जो अपने मन में, जो अपने हृदय में, हृदय से हृदय में ज्ञानाभ्यास किया करता है, निरंतर जिनवाणी के संग समय व्यतीत करता है, ताके मोह महात्म नाही। उनके मोह रूपी महात्म का नाश हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए भाई ज्ञानाभ्यास निरंतर कर। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम, बुद्धिशाली जीवों का कालो गच्छति, समय व्यतीत होता है। कैसे? काव्य शास्त्र विनोदेन, साहित्य के वाचन में, साहित्य के आनंद में, साहित्य के चिंतन मनन में, अपनी भाषा में कहें तो अध्ययन स्वाध्याय में, वाचन मनन चिंतन मनन में बुद्धिशाली जीवों का समय व्यतीत होता है। और मूर्खाणाम तु, मूर्खों का समय, व्यसनेन निद्रया कलहेन वा, या तो गलत व्यसनों में, खोटे व्यसनों में, या तो निद्रा में, प्रमाद में, या तो कलह तो है ही, लड़ाई झगड़ों में ही समय व्यतीत होता है। इसलिए अपने प्राप्त पुण्य को यदि हम क्षीण नहीं करना चाहते हैं, क्या कहा मैंने? क्या कहा? प्राप्त पुण्य को क्षीण नहीं करना चाहते हैं तो पुण्य का संपादन करो, पवित्रता का आश्रय लो। मां जिनवाणी की उपासना करो, देव गुरु धर्म आदि का गुणानुवाद करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, ग्रंथ पढ़ो, घंटों गुरुदेव श्री के व्याख्यानों को सुनो। समझ में आई बात? चलिए, इतनी प्रस्तावना के बाद हम आप लोग अब आगे बढ़ते हैं। डायरी और पेन तैयार रखना।
हाँ, मन सबसे पहले तैयार रखना, उपयोग को एकाग्र करना, जरा भी ध्यान इधर उधर मत करना, आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होना, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग आगे एक नए विषय के साथ बढ़ते हैं। पर्याय के भेद प्रभेदों की चर्चा आज हम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रभेदों की चर्चा व्याख्याओं के साथ कल करेंगे, जबकि भेद भी साथ साथ में लेंगे ही लेंगे कल, लेकिन कल तो हम आप लोग उनको टाइटल के रूप में लेंगे, फिर हम आप लोग प्रभेदों की गहराई में उतरेंगे। आज जो मुख्य भेद हैं उन भेदों से संबंधित हम आप लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। पर्याय के भेद प्रभेदों की चर्चा आज, भेदों की चर्चा केवल नामों की ही चर्चा हम आप लोग करने वाले। देखिए ये है सत्ता स्वरूप ग्रंथ में हम आप लोग 9 प्रकार की पर्याय, बराबर, पर्याय के 9 प्रकार, ये कवि भागचंद जी की रचना सत्ता स्वरूप, जिसका हम आप लोग रात्रि काल में स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये तो आपतित विषय आया है मार्मिक, इसलिए इस विषय को हम आप लोग ले रहे हैं। तो कविवर पंडित भागचंद जी कृत सत्ता स्वरूप में समागत पर्याय के 9 प्रकार, बराबर। वे कौन कौन से 9 प्रकार हैं? देखो थोड़ा सा क्रम बदल करके हम आप लोगों ने इन सभी के नाम याद रखे। ये हैं 9 प्रकार पर्याय के। यहाँ पर्याय का विषय चल रहा है, पर्याय के भेद और प्रभेदों का विषय आज से हम आप लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें देखिए जैसे थोड़ा सा नामों में कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन है, कहाँ साम्य है, कहाँ वैषम्य है, समानता कहाँ कौन कौन सी पर्यायों में है, इसकी तरफ बहुत ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए पहले 2 हैं, द्रव्य पर्याय, अर्थ पर्याय, बराबर, द्रव्य पर्याय और अर्थ पर्याय। एक बात मैं बता दूं आपको, द्रव्य पर्याय में जो द्रव्य शब्द है उस द्रव्य को अर्थ भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से आज प्रातः काल के स्वाध्याय में मैंने बात कही थी, द्रव्य कहो, अर्थ कहो, तत्व कहो, पदार्थ कहो, ये सब एकार्थवाची भी है। प्रवचन सार में इनकी बहुत बारीकाइयां देखी जा सकती है। तो द्रव्य को ही तत्व भी कहा जाता है, तत्व को ही अर्थ भी कहा जाता है, द्रव्य को अर्थ भी कहा जाता है, द्रव्य और अर्थ को पदार्थ भी कहा जाता है, बराबर। इसलिए द्रव्य पर्याय में जो द्रव्य शब्द है वो तो द्रव्य के अर्थ में है, मतलब द्रव्य की पर्याय, द्रव्यों से बनी हुई पर्याय। तो बहुत मार्मिक बात है, द्रव्य मिलकर के बनी हुई पर्याय। अब दूसरा जो है, दूसरा जो नाम है उसमें जो अर्थ पर्याय है, वहां अर्थ का अर्थ होता है गुण। ये सब आगे विस्तार से हम लोग कल पढ़ेंगे ना, उसमें सब ये स्पष्टीकरण हो जाएगा। अर्थ का अर्थ होता है गुण। तो एक होती है द्रव्य पर्याय, दूसरी होती है गुण पर्याय। गुण पर्याय उनको ही अर्थ पर्याय, गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, समझ गए। और द्रव्यों से बनी हुई पर्याय वह द्रव्य पर्याय। कभी हम आप लोगों ने इस विषय को छुआ तक भी नहीं है, कभी हम आप लोगों ने सुना नहीं है कि क्या गहरा मर्म इसमें भरा हुआ है। अभी तो केवल आप नाम देखिए कि द्रव्य पर्याय और अर्थ पर्याय, ये 2 नाम। तीसरा है व्यंजन पर्याय। ये विशिष्ट प्रदेशत्व गुण के विकार रूप जो पर्याय होती हैं वो व्यंजन पर्याय कहलाती है। तो व्यंजन पर्याय, बाह्य जो ढांचा है, शरीर आश्रित बाह्य जो अन्य विशिष्ट पर्याय हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन पर्याय। तो व्यंजन पर्याय के 2 भेद आप लोगों को आगे देख सकते हैं आप लोग, चौथा और पांचवा। स्वभाव व्यंजन पर्याय
और विभाव व्यंजन पर्याय। चौथा थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि वहां स्पेस नहीं था। स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, मतलब व्यंजन पर्यायों में भी स्वाभाविक स्वभाव जन्य व्यंजन पर्याय भी होती है और विभाव व्यंजन पर्याय भी होती है। विकार रूप जिसे अपन कह सकते हैं विभाव व्यंजन पर्याय, विषम व्यंजन पर्याय भी हम इसे नामांतरण दे सकते हैं। इन सब का विस्तार आगे आएगा, आप लोग चिंता न करें। आज केवल हम आप लोग नाम भर ही पढ़ रहे हैं, आगे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। छठी है पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय। वो देखिए दूसरी जो पर्याय हुई ना अर्थ पर्याय, उस अर्थ पर्याय का ही एक भेद है स्वभाव अर्थ पर्याय, बराबर। अब जब स्वभाव अर्थ पर्याय है तो विभाव अर्थ पर्याय भी है। उस विभाव अर्थ पर्याय को ही यहाँ 8 नंबर पे रखा है अशुद्ध। तो जितनी जितनी स्वभाव पर्याय हैं वो सब शुद्ध पर्याय हैं और जितनी जितनी विभाव पर्याय हैं वो सब अशुद्ध अर्थ पर्याय है। शुद्ध अर्थ पर्याय और अशुद्ध अर्थ, बराबर, ये हो गया 8। और 9वां जो एक भेद आप लोग देख रहे हैं, ये इसमें नाम दिया गया है असमान जातीय पर्याय। इनका एक और जोड़ा है, साथ में साथीदार है। जिस साथीदार सखी पर्याय का नाम यहाँ नहीं लिया है, इन्होंने सत्ता स्वरूप में नहीं दिया है, वह है समान जातीय पर्याय। समान जातीय पर्याय और असमान जातीय पर्याय, ऐसी ये 2 प्रकार की पर्याय हैं। ये असल में द्रव्य पर्याय के ही 2 संतान है, समान जातीय द्रव्य पर्याय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय। तो यहाँ उनमें से एक लिया है, यहाँ असमान जातीय पर्याय, असमान जातीय पर्याय भी कहते हैं, बराबर। इन सभी 9 के 9 पर्यायों का विश्लेषण आगे बहुत विस्तार से आएगा, उस समय उदाहरण के माध्यम से हम आप लोग विशेष उसकी चर्चा करें। ये तो हो गया अभी तक जो हम आप लोगों ने देखा 2 स्लाइड में, ये सत्ता स्वरूप के अंतर्गत जो 9 भेद प्रभेद हैं उनकी बात, बराबर, 9 भेदों की बात है। अब यहाँ पर्याय के भेद प्रभेद ये अन्य आगम के आधार से, अन्य ग्रंथों के आधार से, मैं अभी आपको बोल देता हूं, जैसे पंचास्तिकाएं हैं, प्रवचन सार हैं, हाँ, मूल मतलब समझ लीजिए आलाप पद्धति हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथों के आधार से ये सारे भेद प्रभेद यहाँ हम आप लोग आज विशेष रूप से देखने वाले हैं। उनमें भी भेदों की बात आज करेंगे, प्रभेदों की बात तो कल व्याख्या सहित हम आप लोग लेंगे। देखिए ये पर्याय के भेद प्रभेद। अब ये जो पर्याय के भेद प्रभेद हैं, इनमें अब देखिए लंबी लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत होगी। ये जबकि मैंने 2 दिन पहले सायंकालीन स्वाध्याय में आपको सुनाए थे सारे नाम, इन नामों को याद रखिए आप लोग, फिर इसी क्रम में हम लोग एक एक की चर्चा भी करेंगे। द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, मैंने कहा था आपको अभी अर्थ पर्याय वही है, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, क्योंकि पर्याय द्रव्यात्मक भी होती हैं और पर्याय गुणात्मक भी होती है। पर्यायास्तु द्रव्यात्मकाः अपि गुणात्मकाः अपि, ये प्रवचन सार की 93 नंबर की गाथा में इन दोनों का उल्लेख सविशेष वहां हुआ है। आगे बढ़ते हैं, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। देखिए आप लोगों ने अभी वहां व्यंजन पर्यायों में स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, तो चाहे वो अर्थ पर्याय से संबंधित हो, द्रव्य पर्याय से संबंधित हो, चाहे गुण पर्याय से संबंधित हो, चाहे व्यंजन पर्याय से संबंधित हो, उनमें स्वभाव विभाव के भी 2 प्रकार हो सकते हैं। इसलिए भी यहाँ ये दूसरा प्रकार कहा गया है स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, बराबर। स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय बहुत मार्मिक भेद की चर्चा
जिनागम में की गई है उसका भी यथाक्रम से हम आप लोग अन्य नए चक्र आदि के ग्रंथ से बृहद नए चक्र में भी इसकी चर्चा आती है, आलाप पद्धति में भी आती है, अन्य 4-6 ग्रंथों में इनकी जो चर्चा आती है उसके आधार से हम आप लोग उसकी बात करेंगे। तीसरा है देखिए अर्थ पर्याय और व्यंजन। ये बहुत सुंदर बात है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय जो गुणों की पर्याय होती है उन्हें अर्थ पर्याय कहते हैं, और जो विशिष्ट प्रदेशत्व गुण के विकार रूप जो दशा होती है उन्हें व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो ये भी एक विधा है, इनको भी एक विशेष रूप से अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के नाम से विशेष रूप से जाना गया है। फिर उसमें अर्थ पर्याय में भी भेद प्रभेद अनेक हैं, व्यंजन पर्याय में भी भेद हैं, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, ये सब उदाहरण के साथ हम आप लोग इस विषय को आगे लेंगे। चौथा भेद है, चौथे भेदों में शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। जितनी जो भी साधक की वीतरागता और साधक की मोक्ष मार्ग की पोषक परिणति है, उन सारी पर्यायों को शुद्ध पर्याय कहते हैं। मतलब समझो आप, साधक की ज्ञान धारा, साधक की वीतराग धारा की मुख्यता से जिन पर्यायों का जिनागम में उल्लेख आता है वो सब शुद्ध पर्याय की कोटि में आते हैं। देखो ये भी एनालिसिस कितना गजब का है जिनागम में। इस साधक के जीवन में तो साधक तत्व और बाधक तत्व ये दोनों मौजूद हैं। क्या कहा मैंने? साधक और बाधक ये दोनों मौजूद हैं, साधक तत्व भी हैं और बाधक तत्व भी हैं। ऐसे में साधक की दशा को ज्ञान धारा की अपेक्षा और वीतराग धारा की अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो उनकी वह अध्यात्म पोषक, मोक्ष मार्ग पोषक जितनी जो भी पर्याय हैं, जो भी धारा हैं, उन्हें हम आप लोग शुद्ध पर्याय कहेंगे। और जितनी सराग अवस्था है, जितनी आश्रव की धारा है, जितनी बंध की धारा है, वह आश्रव और बंध की धारा से संबंधित जो कर्म धारा और कर्म फल धारा के अंतर्गत जब साधक की दशा को देखा जाता है तो वह सारी की सारी उनकी अशुद्ध पर्याय कहलाती है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा भेद प्रभेद इनके बारे में जिनागम में कहा गया है। उस विषय को हम आप लोग बहुत गहराई से देखेंगे। इसके बारे में तो एक बहुत सुंदर बात भी कही गई है कि शुद्ध और अशुद्ध का तात्पर्य अविकारी और विकारी अथवा स्वभाव और विभाव नहीं है, अपितु शुद्ध पर्याय का अर्थ है एक अकेली स्वतंत्र पर्याय और अशुद्ध पर्याय का अर्थ है अनेक पर्यायों का स्वरूप। देखिए ये एक नया चिंतन इसमें आगे आएगा। जो एक स्वतंत्र पर्याय है वह अपने आप में शुद्ध पर्याय है। देखो पर्याय की ये शुद्धि है कि वो मिली हुई नहीं है किसी के साथ, वो स्वतंत्र और स्वाधीन है, इसलिए भी उसको शुद्ध पर्याय कहते हैं। मैंने अभी ज्ञानी की तरफ से आपको कही थी, यहाँ तो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी अथवा अज्ञानी की जो भी एक स्वतंत्र पर्याय है उसको सम्यक और मिथ्या की अपेक्षा से नहीं देखना, बस वो अकेली पर्याय मात्र को देखना, वह शुद्ध पर्याय कहलाती है। क्या गजब की अपेक्षाएं हैं जिनागम में। और जो मिली हुई अनेक पर्याय हैं, अनेक पर्यायों का जो समूह है उसे अशुद्ध पर्याय कहते हैं। ये भी जिनागम में एक बहुत अद्भुत व्याख्या इसमें दी गई है। बराबर, आगे बढ़ते हैं। ये नियम सार में प्रसिद्ध नाम आते हैं कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय, ये सब आप लोग 14वीं 15वीं गाथा में इनके भेद प्रभेद उनकी चर्चा वहां आती है। मैं चाहता तो हूं
प्रयत्न करके इन पर्यायों से संबंधित नियम सार के आधार से हम आप लोग जरूर जरूर चर्चा करेंगे, जरूर उसकी चर्चा हम आप लोग लेंगे, क्योंकि नियम सार की 15वीं गाथा के ऊपर ये बहुत 15वीं गाथा के संदर्भ में ये सारी चर्चा आती है। कार्य शुद्ध जीव, कारण शुद्ध जीव, कार्य समय सार, कारण समय सार, कारण शुद्ध पर्याय, कार्य शुद्ध पर्याय, ये जो मूल स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, ऐसे ऐसी सुंदर और गूढ़ गंभीर चर्चा वहां की गई है। मैं आपको सच बताऊं, ये जो 5वां पॉइंट है हम आप लोगों ने जो लिया है, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय, केवल और केवल इस 5वें कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय से संबंधित भी यदि थोड़ा सा भी विस्तार करते हुए हम आप लोग चर्चा करें, कम से कम 2 से 3 दिन जरूर चाहिए अपने को। तो आप सोचिए, ये 40-50 प्रकार के पर्यायों की चर्चा तो कब और कितने विस्तार से और कितनी गहराई से कितने समय में हम कर सकते हैं, केवल आप लोग अनुमान करिए। ये केवल आप लोगों को अवग्रह और ईहा का विषय बन जाए, आप लोगों की जिज्ञासा बढ़े, इस विषय की गहराई में हमें जाना चाहिए, इसलिए केवल ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय, ये हो गए 5 ग्रुप हम आप लोगों ने देखे, बराबर, भेदों के अंतर्गत। तो 5 ग्रुप में कुल कितने हो गए? 2-2 है ना, तो 2-2 मतलब कितने हो गए? 10 नहीं, 10 पर्याय। तो 10 पर्याय हो गई, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनमें भी कार्य शुद्ध पर्याय में भी और 2-2 भेद हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रभेदों में अभी ले नहीं जाना चाहता हूं, केवल टाइटल जो मूल भेद हैं उनकी मैं बात आप लोगों के सामने कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 into 2 मतलब 10 पर्यायों की बात पूरी हुई। वो 9 तो सत्ता स्वरूप में ही हम आप लोगों ने देखी है, तो ये 10, ठीक है, 9 और 10 19 तो यही हो गई। आगे 6 से 9 का ग्रुप यहां रखा है। देखिए, पर्यायों की जब जब भी व्याख्याएं होती हैं, पर्यायों की जब जब भी चर्चा चलती है, तो जरूर इन शब्दों का प्रयोग किया ही जाता है, क्रमभावी पर्याय और सहभावी पर्याय। ये बहुत जोरदार विषय है और मैं तो सच में नतमस्तक हूं उन आचार्य मुनि भगवंतों के प्रति। ये पर्यायों के 2 प्रकार, ये जो विशिष्ट पर्यायों के जो 2 प्रकार हैं, ये आप आश्चर्य करेंगे, ये तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में 7वीं-8वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंदी देव ने की। पर्यायों में ही 2 प्रकार, क्रमभावी पर्याय और सहभावी पर्याय। वैसे विषय बहुत सरल है, लेकिन मैं अभी तो खुलासा नहीं करूंगा, फिर भी देखो आप, एक सामान्य रूप से मैं कहूं, एक समय में एक गुण की कितनी पर्याय होती है? इसका जवाब है 1 पर्याय होती है, बराबर। और एक होती है तो वो चली जाती है, व्यय को प्राप्त होती है, फिर दूसरी होती है, तीसरी होती है, समयवर्ती है ना पर्याय। तो क्रमशः एक एक पर्याय होती है हर गुण की, बराबर। अब मैं दूसरा सवाल आपसे करूं कि आत्मा में गुण है, तो एक समय में कितने गुण हैं? एक समय में वर्तने वाले कितने गुण हैं? तो कहते हैं अनंत गुण है। तो अनंत 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 गुण सह अस्तित्व के रूप में तो पड़े ही है ना, तो हर गुण उसकी पर्याय तो होती है, क्रिया के बिना गुण तो होते नहीं है। तो प्रति समय अनंत गुणों की पर्याय कितनी हो गई? अनंत ही हो गई, सब सहभावी हो गई ना। तो एक गुण की एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसी क्रम भावी पर्याय, बराबर, क्रमशः होने वाली, क्रम तो वही होगा, लेकिन अनंत गुणों की एक समयवर्ती अनंती पर्याय सह अस्तित्व के रूप में है ना।
इसलिए उनको कहते हैं सहभावी पर्याय। ऐसी गजब की चर्चा वहां की गई है। बराबर, ये श्लोक वार्तिक का एक विशेष प्रमेय है। भविष्य में फिर हम आप लोग कल भी इसकी विशेष चर्चा करेंगे। 7वां भेद देखिए, स्वपर्याय और परपर्याय। क्या गजब की अपेक्षा आचार्यों ने की है, और ये विषय तो इतना सुंदर है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है, शायद आप लोगों ने किसी ने सुना ही नहीं होगा, मोक्ष पंचाशत। हाँ, कितने लोगों ने सुना है नाम मोक्ष पंचाशत? हाँ, इस मोक्ष पंचाशत शास्त्र में इस पर्याय की विशेष, इन दोनों पर्यायों की विशेष चर्चा की गई है, स्वपर्याय और पर। बराबर। नेक्स्ट 8वां है आदिमान पर्याय और अनादिमान पर्याय। देखिए ये भी गजब का भेद प्रभेद है। ये सर्वासिद्धि में विषय आता है, सर्वासिद्धि में इसकी चर्चा आती है। आदिमान पर्याय और अनादिमान पर्याय फिर व्याख्याओं में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में सब विस्तार से आया ही है। 9वां भेद है ऊर्ध्व पर्याय और तिर्यक पर्याय। ये भी गजब का, देखिए कितना सुंदर है। ऊर्ध्व पर्याय और तिर्यक पर्याय, ये भी एक बहुत सुंदर प्रकरण जिनागम में ऊर्ध्व पर्याय और तिर्यक पर्याय की आती है। वहां भी क्या कैसी अपेक्षा है उनकी चर्चा हम आप लोग बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 भेद कुल अपन समझे तो 9 हो गए, 9 ग्रुप हो गए। वो वाले 9 तो हो ही गए, वो 9 पर्याय अलग हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र पर्यायों के नाम लिए हैं उन्होंने सत्ता स्वरूप में। लेकिन यहाँ 9 पॉइंट में हम आप लोगों ने 18 पर्यायों के नामावली देखी। बराबर, केवल भेद भेद की ही बात करें तो भी 18 पर्याय, उनके नामकरण हम आप लोगों ने देखे। अब आगे बढ़ते हैं, एक 10वां पॉइंट। 10वें में तो काल अपेक्षा से 4 प्रकार हैं पर्याय। गजब की बात है। ये चारों तो सहज समझ में आ जाए ऐसी हैं काल अपेक्षा से। जैसे सादी शांत, स अक्षर जो है वह एक उपसर्ग के रूप में है, उसका अर्थ होता है सहित। तो सादी, स आदि अर्थात आदि से सहित, मतलब जिसका प्रारंभ होवे, और शांत अर्थात स अंत, अंत सहित, मतलब जिसका आदि भी है जिसका अंत भी है। सादी शांत पर्याय। तो हर पर्याय सादी शांत तो होती है, क्योंकि उसका जन्म क्षण उत्पाद का काल भी होता है और व्यय का काल भी होता है सादी शांत। बराबर। दूसरा भेद है सादी अनंत। एक बार वह आदि मतलब प्रारंभ तो हो जाती है पर्याय, लेकिन अनंत काल तक के लिए वह वैसी की वैसी बनी रहती है। देखना, याद सुनना, बहुत मार्मिक बात है कि वैसे पर्याय मात्र की उम्र, पर्याय मात्र की अवस्था सादी शांत क्षणवर्ती होती है पर्याय। लेकिन जैसे सिद्धत्व की पर्याय है, वो प्रारंभ तो होती है, फिर पर्याय पलटती चली जाएगी, लेकिन वो जाति वही की वही रहेगी, इसलिए उसे सादी अनंत काल की पर्याय कहते हैं। बराबर। केवल ज्ञान को भी उसी अपेक्षा से कहते हैं, सर्वज्ञता को भी उसी अपेक्षा से कहते हैं, सादी अनंत पर्याय। अच्छा, कुछ पर्याय ऐसी होती है अनादि से, लेकिन उनका अंत निश्चित है। जैसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आदि की जो पर्याय हैं, जो अनादिकाल से हैं, लेकिन भव्य जीव भव्यत्व की अपेक्षा से उनका अंत भी आता है, इसलिए शांत है, अनादि शांत। एक एक को बहुत खुलासा वार हम आप लोग समझ सकते हैं। वैसे आगे चौथा भेद अनादि शांत, जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। इसके लिए समझो आप अभव्य जीव को उदाहरण के रूप में ले सकते। उनकी अज्ञान की धारा, अज्ञान की पर्याय की परंपरा अनादि से है, अनंत काल तक बनी रहती है, अनादि अनंत। ऐसे भव्य अभव्य आदि
साधक अवस्था, सिद्ध अवस्था, इनको घटित करके इन 4 भेदों को भी हम आप लोग दे सकते हैं। कितने हो गए कुल? पहले सत्ता स्वरूप में 9 भेद हो गए, फिर ये 19 क्या नाम 9, इनमें 9 में से 18 हो गए, 18 और ये 4, तो 18 और ये 4 कितने हो गए? 22 भेद तो यही हो गए अलग अलग, बराबर, और वो वाले 9, 22 और 9, 31 भेद तो हम आप लोगों ने देखे। अभी प्रभेदों की बात अपन कर नहीं रहे, याद रखना। अभी तो 31 तो भेद भर उनकी चर्चा हम आप लोगों ने अभी की। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको कठिन तो नहीं हो रहा है ना? होवे तो भी क्या जाता है, सुनो तो सही। हाँ, शब्द तो कान में पढ़ने चाहिए। देखिए, कुछ बातें हम आप लोगों ने इससे पहले जो भेदों में की है, उनमें से 2-3 अलग स्टाइल में हम आप लोग देखते हैं। जैसे पर्याय, तो पर्याय कहा तो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, ये देखा हम आप लोगों ने पहले। अब इन द्रव्य पर्यायों में भी देखिए आप 2 प्रभेद हैं। पर्याय का भेद द्रव्य पर्याय है और द्रव्य पर्याय रूप भेद के 2 प्रभेद हैं, व्यंजन द्रव्य पर्याय और अर्थ द्रव्य पर्याय। क्या गजब की बात! द्रव्य पर्याय में ही 2 भेद, व्यंजन द्रव्य पर्याय और अर्थ द्रव्य पर्याय। उसी प्रकार गुण पर्यायों में भी 2 प्रभेद हैं, व्यंजन गुण पर्याय और अर्थ गुण पर्याय। तो ये है गजब की खूबी, बराबर। अब इस टेबल को थोड़ा सा उल्टा सीधा अर्थ में अपन देखें। जैसे पर्याय, तो पर्याय के 2 भेद, मतलब देखो ये पर्याय के ही भेदों को देखने के अंदाज है। ये पर्याय के 2 भेद, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अब व्यंजन पर्याय में 2 भेद कौन से? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, ये हो गए प्रभेद उनके। व्यंजन पर्याय में ही द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, और अर्थ पर्याय में भी द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। वाह, क्या गजब की अपेक्षाएं हैं! द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय, बराबर। तीसरा भी स्लाइड देखिए आप। देखो आप इसको बहुत ध्यान से देखना, एक ऐसा विचित्र चित्र है आप लोगों के साथ। बीचों बीच में है पर्याय, और पर्याय के चारों तरफ 4 शब्द हैं, तो यहां भी 4 भेद हो गए। जैसे द्रव्य पर्याय, पीछे से गुण पर्याय, साइड में व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से कितने कितने भेद हो सकते हैं। हाँ, ये आप लोगों को यहाँ मैंने केवल और केवल 25 से 30 मिनट में मैंने आपको ये सुना भर दिया है। इस संग्रह के लिए मुझे दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, और मैं मेरे आनंद के लिए करता हूं, आप लोगों के लिए नहीं करता हूं, याद रखना। मैं खुद इतना डूबा रहता हूं इसमें, क्योंकि मुझे आगम की अवगाहना करनी है, मुझे जगत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हवा का काम है बहना, गर्मी जिसको हो रही होवे वो शीतलता का अनुभव करे, उसका भाग्य है। हाँ, इसलिए भाई ये बहुत श्रम साध्य कार्य है। बहुत एकाग्रता से, बहुत तसल्ली और समर्पणता से इस कार्य को एकाग्र चित्त होकर के उपयोग को एक केंद्रित करके हम आप लोगों को ये सब कार्य करना पड़ता है। ये तो अभी भी मैंने आपको ट्रेलर बताया है, ट्रेलर, अभी पिक्चर तो बाकी है। वैसे तो कई लोग तो 2-3 दिन में ही थक गए होंगे इस विषय को सुन करके। ओ हो पर्याय नो आવું બધું, આપણે તો पर्याय છોડવાની વાત છે ને। हाँ, पहला ही छे શું ઈ समझो, પછી છોડવાની વાત करो। અને पर्यायનું સાચું स्वरूप समझाई जाए तो पर्याय छूट्या बिना रहे नहीं। क्या कहा मैंने? हाँ, ये केवल बुद्धि विलास का विषय नहीं है, ये कोई केवल पंडिताई की बात नहीं है। ये मैं जो 2-3 दिन में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये महीनों तक जयपुर के विद्यार्थी जीवन में पढ़ाया जाता। ये 4-6 महीने पढ़ने के बाद ये सारा विषय थोड़ा थोड़ा अवग्रह का विषय बनता है। हाँ,
आप लोगों को तो कुछ मेहनत तो करनी नहीं है, शांति से श्रद्धा से केवल सुनना भर है। हाँ, इसलिए भाई अन्य प्रमाद छोड़ करके बहुत समर्पणता के साथ, बहुत अपनेपन के साथ, बहुत गरज की भावना रख करके आप सुने तो इसका आनंद आप लोग ले सकते हैं। बाकी तो 1-2 दिन में विषय पूरा हो जाएगा, पर्याय भाव बन करके उड़ जाएगी। हाँ, और अनादि से हम आप लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। हाँ, सुना है भूल गए हैं, सुना है भूल गए हैं। हाँ, इसलिए भाई जिनागम का हर वचन हमारे लिए दिव्य ध्वनि है। जिनागम का हर वचन हमारे लिए दिव्य ध्वनि है। तो दिव्य ध्वनि को जो मान सम्मान सौधर्म और गणधर वगैरह देते हैं, उसी प्रकार हमें भी इन जिन वचनों को सम्मान के साथ देखना चाहिए और बहुत गहराई से इस विषय को समझने का मनोयोग और मानस बनाकर हम आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बराबर। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये विषय पूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ, अभी शुरू ही भी नहीं हुआ है, अभी शुरू ही नहीं हुआ है अभी तो। हाँ, इसलिए कल का भी अपना स्वाध्याय सहज, ये पूरे जितने भी मैंने आप लोगों को भेद प्रभेद सुनाए हैं, 3, 3, 6 और 7, अंत के 4, 7 और वो 31 और 7 कितने हो गए? 38 हो गए। तो भेद ही 38 हो गए, तो प्रभेद कितने होंगे विचार करो आप। हाँ, भेद 38 तो प्रभेद कितने? तो कल के 45 मिनट में क्या होने वाला है, सोचो तो सही आप। हाँ, ये जो मैंने आपको भेदों की बात की है, भेदों में इतना मर्म है, तो प्रभेदों में कितना मर्म होगा, विचार तो करो आप। हाँ, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा यह वीतरागवाणी। चलिए जिनवाणी की विनय के लिए हाथ जोड़िए सभी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा